जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। परिश्रम इंसान की तकदीर को फर्श से लेके आज तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए एवरग्रीन रहना चाहिए, तभी सही जिंदगी। हेलो गाइस, टीम छोटे से राम राम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ है हमारे दादाजी श्री रघुनाथ प्रसाद भारती जी। तो आज हम कुछ सवाल पूछेंगे जो नौजवानों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नमस्कार दादाजी। नमस्कार जी। तो कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं आप? चलिए बहुत फिर हम शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा है जी। कि ज़िंदगी का आपके लिए क्या महत्व है? क्या है ज़िंदगी आज के नौजवानों के लिए और आप? देखिए, मुझे क्या, हर शख्स के लिए जिंदगी का विशेष महत्व होता है। विश्व में पैदा हुआ वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिंदगी कोहिनूर से बढ़कर ज्यादा कीमती होती है। सिर्फ फर्क ये है कि अपने अपने जीने का तरीका लोगों का अलग अलग का है। कोई उसे रोके गुजार देता है, कोई खुशी में गुजार देता है। इसलिए मेरा सिर्फ कहना ये है कि हर नौजवान को, हर शख्स को, हर इंसान को जिंदगी को सही ढंग से जीने का सलीका सीखना चाहिए और वो आगे बढ़े, इस बात का भी उसके दिमाग में ये सोच होना चाहिए कि हमारी जिंदगी से अन्य लोग सबक लें, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारे पूर्वजों की धरोहर से कुछ सीख सके। मेरा सिर्फ इतना यही है कहना कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जिंदगी ऐसी होना चाहिए कि सदाबहार है। ज्यादा खुशी भी नुकसानदायक होती है और ज्यादा दुखी भी दुखदाई होता है। इसलिए एवरग्रीन रहना चाहिए, तभी सही जिंदगी का मायने होता है। जिससे खुद खुशी रहे, दूसरों को खुशी रखे, जियो और जीने दो की जिंदगी सबसे सफल और अच्छी मानी जाएगी। अब दूसरे सवाल पर आते हैं। जी। परिश्रम क्या होता है? आपके लिए परिश्रम का क्या महत्व है? परिश्रम क्या है? आज के जो नौजवानों के लिए परिश्रम क्या होता है? परिश्रम इंसान की तकदीर को फर्श से लेके आज तक पहुंचा सकते हैं और अर्श से लेके जमीन तक भी पहुंचा सकती है। बगैर परिश्रम के कुछ भी मायने नहीं है। इंसान को हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में, जिस मुकाम में वो काम कर रहा है, उसको परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम ही जिंदगी का सबसे बड़ा प्रताप है। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि जितने भी आज तक देश के अंदर विद्वान, महान, धनवान हुए हैं, चाहे वो अंबानी हो, चाहे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों, चाहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो, इब्राहिम लिंकन हो, ये सब मेहनत करके ही आगे बढ़े हैं, जो एक सूक्ष्म रूप में आपको मैं बता रहा हूं। बगैर परिश्रम के कुछ भी नहीं हो सकता है। परिश्रम ही इंसान को महान बनाता है और बगैर परिश्रम में आदमी महान से शैतान बन जाता है। इसलिए जिंदगी अगर जीना है और तरक्की करना है, चाहे वो देश हित हो, चाहे
घर का हित हो, हमेशा देश के साथ, राष्ट्र के साथ ईमानदारी और परिश्रम के साथ, चाहे बॉर्डर पर रहने वाला वो फौजी हो या गांव का मजदूर या किसान हो, अगर मेहनत नहीं करेगा तो उसकी ज़िंदगी और देश की ज़िंदगी सही ढंग से नहीं कहलाएगी। देश की प्रोग्रेस परिश्रम पर ही निर्भर करती है। इसलिए हर शख्स को ईमानदारी से, परिश्रम के साथ, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, वितरघात या काम चोरी नहीं करना चाहिए। नहीं तो उसके साथ साथ उसका विनाश तो होगा ही, देश का भी नुकसान होता है। बस इतना ही मैं कहूँगा कि हर शख्स को मेहनत करना चाहिए। जिस क्षेत्र में वो है, वो क्षेत्र का उसको दायित्व निष्ठा, ईमानदारी से निभाना चाहिए। आपका बचपन कैसे बीता? कुछ बचपन की यादगार बातें बताएं। कैसा था आपका बचपन? देखिए, मेरा जन्म अगस्त 1950 में हुआ, जो आज़ादी की प्रथम शुरुआत थी, या यूँ कहें कि द्वितीय वर्ष के बाद में 47 के बाद मेरा जन्म आज़ादी की उसमें जन्मा हूँ। उस वक्त जब मैं छोटा था, अत्यंत घर की स्थिति ऐसी सही नहीं थी, अत्यंत गरीब और दयनीय दायरे में मैं जी रहा था। माँ बाप मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाते थे, लिखाते थे, और जैसे ही मैंने 5 पास किया, उसी बीच में मैंने मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे 25 पैसे मजदूरी मिलती थी, और मेरे पिताजी को साथ मैंने काम किया, उनको 50 पैसे प्रतिदिन दिया जाता था। उनको लेकर के मैं बीच बीच में छुट्टी करता था तो मजदूरी करता था, और बीच बीच में स्कूल चला जाता था। इसके बाद आगे बढ़ा, पिताजी ने, माताजी ने मेरे को जूनियर हाई स्कूल में भर्ती करा दिया। वहाँ से, अपने गांव से जूनियर हाई स्कूल 6 किलोमीटर दूर था। मैं प्रतिदिन 6 किलोमीटर दूर पैदल जाता और आता था। कई बार तो मुझे ऐसा हुआ कि बरसात के दिनों में एक नाला पड़ता था, जिसमें तैर करके भी जाना पड़ता था, और मैं ही नहीं, मेरे साथ अन्य लोग भी थे जो जाते थे। मैंने कोशिश की, पढ़ा लिखा, मेहनत की, आगे बढ़ा। कई बार तो गरीबी के कारण मुझे यहाँ तक भी परेशानियाँ आई कि बगैर खाए पिए भी एक 2 दिन मैंने गुजारे, और जब जो मिल गया वो मैंने खाया पिया और आगे बढ़ता गया। माँ बाप का मेरे ऊपर विशेष साया रहा, जिन्होंने किसी तरह से मेरे को हाई स्कूल और इंटर कराया। इस बीच में मैंने नौकरियों के लिए इधर उधर हाथ फैलाए। 2-4 जगह मुझे नौकरियां मिली, कुछ जगह मैंने काम किया, कुछ को बीच बीच में छोड़ करके मैंने बीए में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से मैंने बीए पास किया। उस समय यूनिवर्सिटी जो कि कानपुर में आती थी,
कानपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत मैंने 1972 में बीए पास किया और फिर 1974 में एक अच्छी नौकरी मिलने की वजह से मैं बैंक में कार्य करने लगा। यही मेरी जीवन की कहानी है। धन्यवाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपकी जिंदगी के सबसे अच्छे पल बताइए। देखिए, जिंदगी हमेशा उतार चढ़ाव की होती है। कोई किसी भी शख्स के जीवन में अच्छे और बुरे पल आते हैं, सदा एक से नहीं रहते हैं। जिंदगी सदा बाहर कभी नहीं होती है। इसीलिए ये कहना कि कब अच्छे पल हैं, कुछ समय के लिए अच्छे पल भी हो सकते हैं, हो सकता है वही पल कुछ दिन के लिए खराब भी हो जाए। तो जहाँ तक मेरी ज़िंदगी का अच्छेपन का सवाल है, जब मुझे नौकरी मिली तो मुझे कुछ सुकून मिला। मैंने माँ बाप की सेवा की, उनको भी संतुष्ट मिला, तो उनके चेहरे की खुशी देखकर मैं भी खुश हुआ। सबसे बड़ा सुकून मेरा ये था। और फिर मैंने इसी खुशी के दर्पण में अपने माँ बाप को अपने काल में सभी धामों के, चूंकि हिंदू हूँ इसलिए सभी तीर्थ धामों के मैंने उनको दर्शन कराए। वो मेरी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा खुशी का पल था। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैं अपने कर्तव्य से या माँ बाप के ऋण से मैं मुक्त हो गया हूं। देखिए, माँ बाप के ऋण से कोई भी शख्स, कोई भी बेटा कभी भी ऋण नहीं उतार सकता है। लेकिन फिर भी मुझे खुशी मिली कि मैंने जो उनके साथ दायित्व निभाया, जो मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने पूर्ण की। यही मेरे सबसे बड़ा खुशी थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। जिंदगी के कुछ ऐसे पल जब आपको ये लगा कि मैं सही रास्ते पर हूँ कि गलत रास्ते पर हूँ? अपनी नौकरी से संतुष्ट हूँ मैं कि नहीं? मतलब अपनी जिंदगी से, अपनी जो मैं कर रहा हूँ उसमें संतुष्टि है? हाथों पे हाथ रख के हार होती है, हाथों की बल्ली से नाव पार होती है, और विश्वास भरे कदम उठते हैं जब राही के, तो राह देने को मंजिल बेकरार होती है, मंजिल बेकरार होती है। समझे ना? शमा बुझ जाए तो जल सकती है, किश्ती तूफान में भी फंस जाए तो निकल सकती है। शमा क्या कहते हैं जी? मोमबत्ती जो जलती उसको बता दें, ये अगर बुझ जाए, शमा बुझ जाए तो जल सकती है, किश्ती तूफान में भी फंस जाए तो निकल सकती है। मायूस ना हो बंदे, इरादे ना बदल। मायूस इरादे ना बदल, तकदीर कभी भी बदल सकती है, तकदीर कभी भी बदल सकती है। भाई बीच में आए और छोड़ दो काम, बोले अब हम नहीं हो पड़ा, पहले तो करते ही नहीं, हमसे नहीं होता है। नहीं, कभी भी नहीं। जिस काम को शुरुआत करो उसको एंड तक भरसक प्रयत्न करो। ये जिंदगी एक दरिया है, जिंदगी एक दरिया है जिसमें कभी उफान, कभी शांति, और कभी बहाव तेज और कभी कम हो जाता है। जिंदगी हमेशा उतार चढ़ाव में चलती है, सदा एक सा जीवन कभी नहीं रहता है। इसलिए आदमी ये सोच के बैठ जाए, आज का नौजवान ये सोच के बैठ जाए कि हम इस मंजिल तक पहुंच गए, उससे आगे ना जाएं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आगे की, उसको आगे बढ़ने की लालसा, तमन्ना सदा
उसके जहन में होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी वो चीज है जो आगे से ऊंचाइयों से ऊंचाई तक छूने के लिए प्रयासरत रहती है। चाहे वो नौजवान हो या जवान हो, अगर वो हार मान जाएगा, बीच ही में किसी मकसद के लिए जो काम किया है वो छोड़ देगा, तो वो सफल नागरिक नहीं है, सफल नौजवान नहीं है। उसको किसी भी काम को पहुंचने के लिए उसे लास्ट इल्जाम तक उसको देना चाहिए। ये सही जिंदगी का मकसद है। बकाया घर आगे लिखिए। देखिए, घर मिल जाए दरिया, दरिया जानते, नदी, घर मिल जाए दरिया तो समुद्र की तलाश कर। घर मिल जाए दरिया तो समुद्र की तलाश कर, छोटे से बढ़ के आगे की तलाश कर। यही जिंदगी का सच्चा नमूना है कि हमेशा हमेशा के लिए प्रयास कर। ठीक है, बस। शुक्रिया आपके अच्छे शब्द सुनकर तो हमारे नौजवान मोटिवेट। ना, नौजवानों से मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आजकल के माहौल में, इस भीड़ में नौजवान हमारे थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं, जो कि राष्ट्र के हित में सही नहीं है और उनकी सेहत के लिए भी सही नहीं है। थोड़ा अपने आचार विचारों पे संयम रखें, सोच को अच्छे ढंग से चलाएं, सही सोच रखें और हर छोटी छोटी बात में आक्रोशित न हो। जिस प्रकार से खौलते हुए जल में आदमी का प्रतिबिंब साफ नहीं दिखाई देता है, उसी प्रकार से क्रोधित व्यक्ति का अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं हो पाता है। इसलिए शांत स्वभाव से, सही मन से किसी बात को विवेक से उसको निर्णय करना चाहिए। कभी कभी बहुत से नौजवान आक्रोश में आकर के गलत कार्य, आत्महत्या जैसे कर बैठते हैं, जिसे आप अपनी अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जैसे कि सुसाइड या अन्य कोई जरा सी बातों में बहक जाते, पथभ्रष्ट हो जाते। ये सब ना, अरे धैर्य रखिए, आप आगे बढ़ेंगे और जरूर आपको सफलता मिलेगी। नौजवानों को इतने जल्दी मायूस नहीं होना चाहिए। आज आप अगर मायूस हो जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां आपसे क्या सीखेंगी। इतना ही कहूंगा कि आपने कर्तव्य पर, पथ पर जो कार्य आपको सौंपा है उसको ईमानदारी से, निष्ठा से आगे बढ़ाएं। यही सच्चा जीवन का लक्ष्य है।